हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल टैक्स वन। आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 31 2020, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए या कहें फिर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए, और रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आप ई वेरीफाई दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन नहीं करते हैं अपने रिटर्न की, तो जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी वो कुछ इस तरह से जनरेट होगी जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये जो एक्नॉलेजमेंट है और जो प्रीवियसली जनरेट होती थी उसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ से न्यूमेरिकल फिगर को हटा दिया गया, न्यूमेरिकल फिगर्स को टोटली हटा दिया गया। दैट इज़ ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्स पेड, डिडक्शंस क्लेम्ड, और कह सकते हैं कि रिफंड अमाउंट, जो ये चीज़ें ही होती है बेसिकली जो यूज़ होती हैं। क्योंकि आप अपना एक्नॉलेजमेंट जो है वो या तो बैंक लोन्स के लिए देते हैं या किसी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए देते हैं या किसी इंस्टीट्यूशंस पे अलग अलग पर्पस के लिए दिया जाता है, और वहाँ पे उस पर्पस मतलब मेन पर्पस होता है न्यूमेरिकल फिगर्स का, कि आप कितना ग्रॉस टोटल इनकम अर्न कर ले रहे हो साल भर में, या कितना टैक्स पे कर रहे हो, आपका रिफंड अमाउंट क्या है अगर आप रिफंड प्रोसेसिंग कराना चाहते हो। तो इन चीज़ों के लिए ही तो एक्नॉलेजमेंट कहीं दिया जाता है। अब एक्नॉलेजमेंट से अगर वही चीज़ गायब हो जाएगी तो उसका यूज़ क्या रह जाएगा। तो ये किया क्यों गया है, सो दैट कि पहले बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं कि आप ई वेरीफाई करो या फिर आप बैंगलोर भेजो, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एड्रेस दे रखा है कि आप इन रिटर्न्स को भेजो, लेकिन लोग इस चीज़ को कंसिडर नहीं कर रहे थे। तो अब गवर्नमेंट ने ऐसा फोर्स कर दिया है आपको कि करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो एक्नॉलेजमेंट कुछ इस तरह की निकल के आ रही है, अगर आप वेरीफाई नहीं कर रहे हैं तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि आपका एक फुल फ्लेजेड एक्नॉलेजमेंट आपके पास अवेलेबल हो जाए। तो उसके लिए आपको या तो ई वेरीफाई करना पड़ेगा या फिर स्पीड पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट से यहाँ जो ये नीचे गिवन एड्रेस है उस पर इस एक्नॉलेजमेंट को ब्लू इंक से यहाँ पे साइन करके भेजना पड़ेगा। तो आप कुरियर लगाओ, स्पीड पोस्ट करो या ऑर्डिनरी पोस्ट करो, उससे पहले अगर पॉसिबल है तो आप ई वेरीफाई कर लो। अब ई वेरीफाई करने के लिए कुछ प्रेस्क्राइब्ड मेथड है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। आप एक रीडिंग ले सकते हैं हम लोग यहाँ से, देखिए। अल्टरनेटिवली यू मे ई वेरीफाई द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड रिटर्न डेटा यूजिंग आधार OTP फर्स्ट। और ये सबसे सिंपल है। अगर आपका आधार में जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आता है, मतलब वही मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं और OTP आप रिसीव करते हैं, तो आप सिंपली उससे कर लो, ठीक है। या फिर सेकेंड ऑप्शन है आपके पास कि लॉग इन टू ई फाइलिंग अकाउंट थ्रू नेट बैंकिंग। अगर आपने अपना बैंक अकाउंट का नेट बैंकिंग लिया हुआ है तो आप वहाँ पे लॉग इन करके, अपने नेट बैंकिंग में लॉग इन करके वहाँ पे ऑप्शंस आएगा, वहाँ से जा सकते हो। तीसरा ऑप्शन है आपके पास EVC ऑब्टेन्ड जनरेटेड थ्रू प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट। आपको अपने इनकम टैक्स के साइट पे लॉगिन करना होगा, अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा या डीमेट अकाउंट के नंबर को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे वो बैंक को रिक्वेस्ट जाएगी, बैंक उसको वैलिडेट करेगा, फिर आपका जो नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है उस पर OTP आप रिक्वेस्ट करेंगे, OTP आएगी और उस OTP को डाल के आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो। और लास्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है EVC जनरेटेड थ्रू बैंक ATM। आप अपने बैंक ATM में जाएंगे, उसमें सर्विसेज की लिस्ट होती है, उसमें अदर्स में आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न के लिए वेरिफिकेशन के लिए एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आप EVC जनरेट करके उसके थ्रू कर सकते हो। तो इतने ऑप्शंस आपको मिले हैं। अगर आप इसमें से कोई भी ऑप्शन आपके लिए नहीं पॉसिबल हो रहा है और कुछ नहीं पॉसिबल है तो फिर लास्ट ऑप्शन यही है कि आप पोस्ट लगाओ, स्पीड पोस्ट लगाओ, ठीक है। और उसके इस ये जो स्पीड पोस्ट वाला ऑप्शन है उसको होने में थोड़ा टाइम लगता है। ई वेरिफिकेशन क्या है कि आपने नंबर डाला और वो वैलिडेट हो गया, उस देन एंड देयर आपका फुल फ्लेजेड जो है वो एक्नॉलेजमेंट निकल आएगा। लेकिन इस वाले प्रोसेस में तो टाइम लगेगा कि आपका कुरियर पहुंचेगा, फिर वो प्रोसेसिंग होगी, और अभी आपकी ये कोरोना वायरस एंड ऑल दोज, तो उसमें भी टाइम लग सकता है, ठीक है। आई विल टेल कि आप ई वेरीफाई करो, बट अगर नहीं पॉसिबल है तो कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आपका सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाएगा, द रिटर्न फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम ई फाइलिंग पोर्टल एज अ प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। तो आप अपना लॉग इन करके उसका फुल प्रूफ मतलब एक्नॉलेजमेंट फुल फ्लेज वहाँ से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आपकी जो फुल फ्लेज एक्नॉलेजमेंट होगी वो कैसी दिखेगी, ठीक है। ये भी इस नोटिफिकेशन के साथ ही बताया गया है कि ये बिल्कुल ऐसी दिखेगी। यहाँ पे आपका पैन, नेम, एड्रेस, स्टेटस
एंड ये देखिए सारे न्यूमेरिकल फिगर्स यहाँ पे आ गए, आपके टोटल इनकम आ गया, ठीक है, आपने कितना टैक्स पे किया है, ठीक है, इंटरेस्ट, नेट टैक्स पेबल सभी कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिफंड का फिगर आपको मिल जाएगा, ओके, एंड टैक्स रिफंड टोटल सारा कुछ। और इसमें आप नीचे देखो, यहाँ इन्होंने लिखा है कि डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू सीपीसी बैंगलोर, क्योंकि ये फुल फ्लेजेड प्रोसेस्ड रिटर्न है और यही आपका फाइनल रिटर्न है। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विथ मी, और आई थिंक बहुत क्लियर होगा क्योंकि बहुत छोटा सा वीडियो था और बहुत छोटी सी बात मैंने बताई, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना आपका रिटर्न कोई यूज़ का नहीं है। तो अगर आप कोई सा भी रिटर्न फाइल कर रहे हो, आप ITR 1 से हैज, ITR 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी फाइल कर रहे हो, आपको अगर ई-वेरीफाई नहीं करोगे आपका वैसा ही जनरेट होगा और फिर आपको उस प्रोसेस को कंप्लीट करके अपना फुल फ्लेजेड एक्नॉलेजमेंट निकालना पड़ेगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपका अभी भी कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है तो कोई ना कोई ऑप्शन, क्योंकि बहुत टाइम है अभी आपका रिटर्न फाइल करने के लिए, आपके पास लंबा टाइम है, तो किस तरह से आप ई-वेरीफाई करोगे उसको देख लीजिए और उसको अरेंज कीजिए। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विथ मी। इसी तरह के अपडेट्स इन कंपनीज एक्ट, GST और इनकम टैक्स में पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें टू ऑल दोज हु आर नीडी और जिनको आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं। थैंक यू।